बना रहे हैं, भजन को अच्छा नहीं बना रहे हैं। कल मैंने कहा फिर दोहरा देता हूं, एक घटना याद आ गई। आप लोगों में से जो पढ़े लिखे हैं वे लोग प्रायः सुकरात का नाम सुने होंगे। यूनान देश एथेंस नगरी में आज से लगभग 2300 साल पहले सुकरात नाम के एक बहुत अच्छे संत थे, एक गृहस्थ लेकिन संपत्ति का जीवन, महाज्ञानी, बहुत बड़े दार्शनिक। उनके विचारों से पूरी यूनान में हलचल मच गई थी। जैसे कबीर के विचारों से आज से 550 साल पहले पूरे भारत में हलचल मच गई थी। राजनेता और धर्म नेता सब घबरा गए थे। ऐसे ही सुकरात के विचारों से पूरी यूनान में हलचल मच गई थी। राजनेता भी घबरा गए, सुकरात के विचार फैला तो हमारी तो कुर्सी छीन जाएगी। धर्म नेता घबरा गए कि सुकरात के विचार फैल गए तो हमारा तो पूजापा ही बंद हो जाएगा। और सब लोगों ने मिल करके सुकरात को जहर का प्याला दे करके मार डाला। महातार्किक और दार्शनिक, बहुत बड़े ज्ञानी। लेकिन कहा जाता है सुकरात जितने बड़े ज्ञानी थे उसका चेहरा वैसा ही काला गुजरा था, बदसूरत चेहरा। कहते हैं घटना सही हो या गलत, लेकिन कहानी के माध्यम से तो प्रेरणा दी जाती है। कहते हैं कि सुकरात अपने घर में बैठे दर्पण देख रहे हैं। उनका कोई शिष्य आ गया, सुकरात को दर्पण देखते हुए देखकर उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप दर्पण क्यों देखते हैं? क्योंकि आपका चेहरा तो एकदम काला कलूटा है, बदसूरत है। ऐसे चेहरे दर्पण में क्या देखना चाहिए? दर्पण तो उसको देखना चाहिए जिसका चेहरा सुंदर है, ताकि देखकर प्रसन्नता। उसकी बात सुनकर सुकरात ने कहा, बेटा तुम सही कहते हैं, प्रकृति ने मेरे चेहरे को काला कलूटा और बदसूरत बना दिया, और तुम कहते हो कि ऐसे बदसूरत और काला कलूटा चेहरे को दर्पण में क्यों देखना चाहिए? मैं दर्पण देखता हूं ना, सुकरात ने कहा, जब मैं दर्पण देखता हूं ना तो मैं सोचता हूं प्रकृति ने भले ही मेरे चेहरे को बदसूरत और काला बना दिया, लेकिन मैं अपने मन को काला नहीं रहने दूंगा। ये तो मेरे हाथ में है। चेहरा को कैसे बनाना है ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन को, जीवन को कैसे बनाना है ये मेरे हाथ में है। भले मेरा चेहरा काला है, लेकिन मैं अपने मन को काला नहीं रहने दूंगा। जिनका जिनका चेहरा सुंदर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जब जब दर्पण के सामने खड़े हो, चेहरा संवारने के बाद संवारने के लिए तो एक बार सोचना, प्रकृति ने, कुदरत ने मेरे चेहरे को सुंदर बना दिया है, क्या मेरा मन भी सुंदर है? क्या मेरा व्यवहार भी सुंदर है? मेरा आचरण भी सुंदर, मेरा जीवन भी सुंदर है? यदि नहीं है तो आपका सुंदर चेहरा काम नहीं आने वाला है। कल मैंने कहा, फिर दोहराता हूं, दुनिया चित्र की पूजा नहीं करती है, दुनिया चरित्र की पूजा करती है। और चरित्र गड़बड़, चित्र क्या करेगा? दुनिया कैरियर की पूजा नहीं करती है, दुनिया कैरेक्टर की पूजा करती है। और कैरेक्टर कैसे बनाना है? आपके हाथ में, हमारे हाथ में। इस कैरेक्टर सुंदर बनाना, इसी का नाम है भजन करना। हम सब सुंदर बना रहे हैं। कभी अपने कैरेक्टर को, कभी चरित्र आचरण को सुंदर बनाने की बात मन में आई है या नहीं आई? यदि नहीं आई तो कहां भजन हो रहा है? दुख 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 पीड़ा में जीवन बीत जाएगा।
जिनका चेहरा सुंदर है, जिनका शरीर गोरा है, उसे अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनका चेहरा थोड़ा काला कलूटा है, बदसूरत है, उन्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। शरीर काला है तो है, रहने तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मन काला ना हो, जीवन काला ना हो, कर्म काला ना हो, व्यवहार काला ना हो, आचरण काला ना हो, बस काम बन गए। शरीर जैसा है वैसा है जीवन का आचरण। तो किसी भी आदमी का यदि रंग रूप थोड़ा सांवला हो या काला हो तो उसे अपने मन में हीन भावना नहीं लाना है। अब यदि है तो हमें उसको छोटा नहीं समझना है, नीच नहीं समझना है, वो है उसे अभागा नहीं समझना है, उसे जीवन को देखना पड़ेगा। और आप जानते हैं हिंदू परंपरा में 4 ऐसे भगवान हैं जो हिंदू लोग मानते हैं। 4 भगवान, उन चारों भगवानों को निकाल दोगे, हिंदू जो परंपरा है आधी अधूरी रह जाएगी, कुछ बचेगी नहीं। और चारों भगवान या तो काले हैं या सांवले, गोरा नहीं है। कौन? राम सांवले हैं, काले हैं, कृष्ण सांवले हैं, विष्णु सांवले, महादेव सांवले। क्या निकालो, बाहर कर दोगे मंदिर से?